सावधान दोस्तों, कहीं आपकी मेहनत की कमाई किसी फर्जी कंपनी के हाथों में तो नहीं जा रही है। क्या आपको पता है कि कैसे पता किया जा सकता है कि कौन सी कंपनी असली है और कौन सी फर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल संगम पाठशाला। आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी कंपनी की सच्चाई को आसानी से परख सकते हैं। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, जिसमें से कुछ कंपनियां असली तो कुछ कंपनियां फर्जी हैं। हम उनके लुभावने ऑफर्स में फंसकर अपने पैसे और समय का लॉस कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक ऐसी सुपर पावर जिसमें कि आप किसी भी कंपनी की सच्चाई को मिनटों में जान पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं या जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी सरकारी नियमों का पालन कर रही है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी सरकारी वेबसाइटें और स्टेप्स बताएंगे जिससे आप किसी भी कंपनी की वैधता, रजिस्ट्रेशंस और लीगल स्टेटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं। यह जानकारी आपको फर्जी कंपनियों में होने वाली धोखाधड़ी से बचाएगी और आपके पैसों को सुरक्षित रखेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और एक सुरक्षित नागरिक बने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सवाल ये उठता है कि निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी को चेक करना ज़रूरी क्यों है और कैसे चेक करें। तो बात करते हैं कंपनी को चेक करना ज़रूरी क्यों है। यह आपको फर्जी कंपनी की धोखाधड़ी, पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम और अन्य फ्रॉड से बचाता है। आपकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहती है और आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप एक वैध कंपनी और भरोसेमंद कंपनी के साथ निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन फर्जी और असली कंपनियों को चेक कैसे किया जाए। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जुड़ना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA पोर्टल पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक करें। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप। तो आइए जानते हैं MCA क्या है। यह भारत सरकार का वह मंत्रालय है जो देश में चल रही कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, नियमों और कानूनों को देखता है। हर रजिस्टर्ड कंपनी का डेटा MCA के पास होता है। इसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in। वेबसाइट खोलने पर MCA सर्विस टैब पर जाएं, चेक कंपनी नाम चुनें। यहाँ आपको कंपनी का नाम या उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे CIN कहा जाता है, डालना होगा। CIN हर रजिस्टर्ड कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है। कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर क्लिक करें। क्या देखें यहाँ, कंपनी का स्टेटस यह एक्टिव होना चाहिए। स्ट्रेक ऑफ डोरमेंट, यह इनएक्टिव है तो सावधान हो जाएं। यह कंपनी या तो बंद हो चुकी है या इसमें कोई समस्या है। निगमन की तिथि, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, इससे पता चलेगा कि कंपनी कब बनी है। पंजीकृत कार्यालय का पता, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। निर्देशकों का जानकारी, डायरेक्टर्स ऑफ डिटेल्स, निर्देशकों के नाम, उनके DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप चाहें तो इन DIN नंबरों को चेक भी कर सकते हैं कि उन पर कोई प्रतिबंध या कोई कार्रवाई तो नहीं है। वार्षिक फाइलिंग, अगर कंपनी नियमित रूप से अपना वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण फाइल कर रही है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। GST रजिस्ट्रेशंस और टैक्स कंप्लायंस चेक करें। अगर कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है तो उसे GST के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। GST की वेबसाइट है www.gst.gov.in। सर्च टेक्सप्लायर पर क्लिक करें और फिर सर्च बाय GST इन या UI इन चुनें। कंपनी का GST इन, गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशंस नंबर डालें। आमतौर पर यह नंबर बिलों या कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्या देखें, कंपनी का GST इन वैध है या नहीं, या उसके रिटर्न नियमित रूप से फाइल हो रहे हैं कि नहीं। विशिष्ट नियामक नियमों, रेगुलेटरी बॉडीज की वेबसाइटें चेक करें।
हर तरह का बिजनेस एक अलग सरकारी विभाग या नियामक संस्था के तहत आता है। अगर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 लागू होता है। ये नियम पिरामिड स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशंस कंपनी को प्रतिबंधित करती है। आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को इन नियमों के अनुरूप देखना होगा। कोई केंद्रीय लिस्ट नहीं है, इसलिए एमसीए रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी वित्तीय सेवाएं देती है जैसे निवेश, लोन, बीमा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, अगर यह एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या जमा स्वीकार करती है तो उसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। आरबीआई की वेबसाइट है www.rbi.org.in पर आप लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसीएस की लिस्ट देख सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अगर कंपनी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह की सामूहिक निवेश योजना CIS में काम करती है तो उसे सेबी से पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। सेबी की वेबसाइट है www.sebi.gov.in पर आप रजिस्टर्ड संस्थाओं और अवैध योजनाओं की चेतावनी देख सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA बीमा कंपनी को IRDA से लाइसेंस लेना होता है। उसकी वेबसाइट है www.irdai.gov.in पर लिस्ट मौजूद है। अगर कंपनी रियल इस्टेट में है, रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण RERA हर राज्य में अपनी रेरा अथॉरिटी होती है। अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा ले रही है तो उसका प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत होना चाहिए। अपने राज्य की रेरा वेबसाइट जैसे UPRERA.in पर चेक करें। कंपनी की ऑनलाइन उपस्थिति और प्रतिष्ठा चेक करें। कंपनी की वेबसाइट, क्या वेबसाइट पेशेवर दिखती है? उस पर कंपनी का पूरा पता, संपर्क नंबर और स्पष्ट जानकारी है या नहीं? सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यू, कंपनी के बारे में गूगल, उपभोक्ता मंचों और सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही है। बहुत ज़्यादा नकारात्मक समीक्षाएं या धोखाधड़ी की शिकायतें हो तो सावधान हो जाएं। समाचारों में खोज, कंपनी के नाम से गूगल पर सर्च करें और देखें कि क्या उसके खिलाफ कोई नकारात्मक खबरें या कानूनी मामले तो नहीं हैं। इन रेड फ्लैग से बचें जो बताते हैं कि कंपनी फर्जी है। अवास्तविक रूप से ज़्यादा रिटर्न का वादा, आपका पैसा 6 महीने में डबल, हर महीने 10% रिटर्न, ये धोखे के संकेत हैं। बिना जोखिम के गारंटीज लाभ, हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है। अगर कोई कहे कि कोई जोखिम नहीं है तो समझ लीजिए वह झूठ बोल रहा है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो क्या करें? तुरंत शिकायत करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराएं। सभी सबूत इकट्ठा करें। बातचीत के रिकॉर्डिंग, मैसेज, ईमेल, पेमेंट स्लिप, वेबसाइट के स्क्रीनशॉट, सब कुछ संभाल कर रखें। अपनी कमाई, अपनी सुरक्षा। दोस्तों, आपकी मेहनत की कमाई आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे किसी भी लालच या धोखे का शिकार न बनने दें। जागरूक रहें, जांच पड़ताल करें और किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता जरूर परखें। यह छोटी सी जांच आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं, जिससे आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हैं कि वह कंपनी असली है या फर्जी। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चेक करने के लिए वेबसाइट, किसी भी कंपनी का GST चेक करने के लिए वेबसाइट, बैंक संबंधित किसी प्रॉब्लम के लिए वेबसाइट, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की जानकारी के लिए वेबसाइट,
इंश्योरेंस संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वेबसाइट, प्लॉट या ज़मीन संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट, और आपके साथ यदि कोई धोखाधड़ी हो जाए तो शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट। और ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर 1930। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको किसी भी कंपनी को चेक करने का सही तरीका सिखा दिया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। और हाँ, संगम पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपके मन में कोई सवाल या आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।